हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में बिहार डीएलएड एग्जाम 2021 के लिए पेपर F12 जिसमें आप सभी को पढ़ना है शिक्षा में सूचना एवं संचार तकनीकी के बारे में, इसके यूनिट 5 को इस वीडियो में देखेंगे। यूनिट 5 में आपको पढ़ना है प्राथमिक स्तर के विषयों के शिक्षण में आईसीटी के उपयोग के बारे में, कि प्राथमिक स्तर के जो विषय होते हैं उसमें आईसीटी का उपयोग कैसे होता है उसके बारे में जानेंगे। और साथ ही साथ सीखने की योजना में या विद्यालय के अन्य कार्यों में आईसीटी का प्रयोग कहाँ होता है उसके बारे में जानेंगे। और मूल्यांकन में आईसीटी के महत्व के बारे में जानेंगे व उसके प्रयोग के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं सीखने की योजना एवं विद्यालय में आईसीटी का प्रयोग कहाँ होता है, तो उसके ऊपर बात करते हैं। तो मैंने यहाँ नोट्स में डाला है, सीखने की योजना एवं विद्यालय कार्यों में आईसीटी का उपयोग काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि विद्यालय के विभिन्न कार्यों लेखा जोखा, रिपोर्ट बनाना, सूचना का संग्रह करना, विद्यालय गतिविधियों का दस्तावेजीकरण जैसे कई चीज़ों का जो है कामयाब कर पाने के लिए हम लोग आईसीटी का प्रयोग करते हैं। मतलब आईसीटी का प्रयोग जो होता है सीखने की योजना में तथा विद्यालय के कार्यों में काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारे जो होते हैं लेखा जोखा, बहुत सारे रिपोर्ट बनाने, बहुत सारे सूचना का संग्रह को एकत्रित करना, विद्यालय गतिविधियों के दस्तावेजीकरण करना और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिसको कामयाब कर पाने के लिए हम लोग आईसीटी का प्रयोग करते हैं। और वर्तमान समय में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में या शिक्षण जो भी विद्यालय हैं उनके कार्यों में जो होता है आईसीटी का प्रयोग जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हो चुका है। चाहे वो अटेंडेंस बनाना हो, चाहे वो मार्कशीट तैयार करना हो, चाहे वो नोटिस बनाना हो, चाहे वो किसी भी का चीज़ का पीडीएफ बनाना हो, तो वर्तमान समय में आईसीटी का प्रयोग जो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में काफ़ी महत्वपूर्ण हो गई है। और साथ ही साथ सीखने की प्रक्रिया में या सीखने की योजना में जो है कंप्यूटर का प्रयोग जो है वर्तमान समय में काफ़ी बढ़ गया है। नेक्स्ट पॉइंट है सीखने की योजना जब हम बनाते हैं तो सबसे पहले हम सबों का ध्यान एक बात पर होता है कि कैसे इसे और आसान बनाया जाए। इस सोच में आईसीटी उपकरण एवं उसके सुविधा जो होती है हम अहम भूमिका निभाती है। मतलब हम किसी भी विद्यालय में जो होता है किसी भी सीखने की योजना को मतलब बनाते हैं तो हम यह सोचते हैं या इस बात पर ध्यान रखते हैं कि इसे जो है इस योजना को किस तरह से और इससे आसान बनाया जाए। तो उसी आसान बनाने की प्रक्रिया में आईसीटी उपकरण जो है काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। आईसीटी का उपयोग करके हम सीखने की योजना में काफ़ी महत्वपूर्ण तरीके से आसान तरीके से बच्चों को समझा सकते हैं, बच्चों को दिखा सकते हैं। तो आईसीटी का प्रयोग जो है यहाँ किया जाता है। नेक्स्ट है जब एक शिक्षक जो होते हैं अपनी योजना का प्रारूप तैयार करता है, किसी भी पार्टी योजना का प्रारूप तैयार करता है, तो उस समय माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का उपयोग करके उसे स्कूल को सौंप देता है। मतलब किसी तरह का अगर स्कूल में पार्टी फंक्शन हो, ऑर्गेनाइज हो, तो उसके अगर कार्यक्रम का जो ब्यौरा होता है उसे अगर तैयार करना हो तो टीचर क्या करते हैं आईसीटी के उपकरण का प्रयोग करके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में उस योजना का जो है प्रारूप तैयार करते हैं और विद्यालय में सौंप देते हैं एवं समय के अनुसार बदल भी सकते हैं। मतलब मान लो कि अगर किसी विद्यालय में आज कार्यक्रम है, किसी कारणवश स्थगित हो गया, तो आईसीटी का प्रयोग करके हम जल्दी से जो है एक नया नोटिस निकाल सकते हैं या उस नोटिस को जो है फिर से एडिट करके डेट को चेंज करके नोटिफिकेशन देकर स्कूल में बता सकते हैं, बच्चों को मैसेज कर कर बता सकते हैं। या आईसीटी उपकरण जैसे ईमेल के माध्यम से सारे बच्चों को ईमेल करके बता सकते हैं कि हाँ आज का जो पार्टी फंक्शन था या जो भी था वो कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है इसकी कारणवश। तो इसका जो है शिक्षक भी जो होते हैं आईसीटी का प्रयोग आसानी से करते हैं और साथ ही साथ जो होता है अपने कार्य में तीव्र गति लाते हैं और ईजी वे में जो है किसी भी नोटिस को जो है भेज सकते हैं, ले सकते हैं। तो यह जो है सीखने की योजना एवं विद्यालय के कार्यों में जो है आईसीटी का उपकरण का उपयोग होता है। अब हम जानेंगे विद्यालय में आईसीटी का उपयोग किस किस कार्य के लिए होता है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। मैंने आपको पॉइंट वाइज यहाँ लिखवा दिया है, आपके एग्जाम में आता है तो आप चाहेंगे तो इसको डिस्क्राइब करके लिख सकते हैं। पहला है बच्चों का डेटा संग्रह करने में, बच्चों का ब्यौरा लिखने में जो है आईसीटी का प्रयोग करते हैं। शिक्षक का डेटा संग्रह करने में, जो भी विद्यालय में शिक्षक होते हैं उनके डेटा को संग्रह करने में, एकत्रित करने में, इकट्ठा रखने में प्रयोग करते हैं। समय सारणी बनाने में आईसीटी का प्रयोग करते हैं। किसी भी प्रकार का डेटा को प्रदर्शन करने में आईसीटी का प्रयोग करते हैं। बच्चों का रिजल्ट बनाने में आईसीटी का प्रयोग करते हैं। किसी भी कार्यक्रम का प्रारूप बनाने में, मतलब किसी भी तरह का कार्यक्रम को तैयार करना है उसका प्रारूप जो शुरू वाला स्टार्टिंग जो डेमो होता है उसको मतलब बनाने में आईसीटी का प्रयोग करते हैं।
कक्षा कक्ष में टीम की तरह उपयोग करते हैं। कक्षा कक्ष में बच्चों को पढ़ाने के दौरान जो है आईसीटी का उपकरण करके बहुत सारे ऐसे टीएलएम का प्रयोग करते हैं जो कि बच्चों को आसानी वे में समझ में आता है। बच्चों को फिगर के माध्यम से आईसीटी का उपयोग करके पढ़ा सकते हैं, बहुत सारे गतिविधियाँ करा सकते हैं जिसमें आईसीटी का प्रयोग होता है। बच्चों का रिपोर्ट कार्ड बनाने में आईसीटी का प्रयोग होता है। हर प्रकार के आंकड़ों का संग्रह करने में आईसीटी का प्रयोग होता है। अगर आपके गणित में कोई ऐसा समीकरण है जो हल नहीं होता है तो आप आईसीटी का प्रयोग करके जल्दी और तेज़ी से कर सकते हैं। तो यह सब जो है आईसीटी का प्रयोग है विद्यालय में, जो कि निम्न है। आगे भी जानते हैं। अगला पॉइंट है भाषा गणित एवं पर्यावरण अध्ययन में आईसीटी का प्रयोग। भाषा गणित, जो भाषा होती है एवं गणित होती है एवं पर्यावरण अध्ययन जो होता है उसमें आईसीटी का प्रयोग कैसे होता है, तो भाषा सीखने के लिए जो है आईसीटी का प्रयोग करते हैं। गणित में जो होता है बहुत सारे ऐसे हार्ड समीकरण, मतलब कठिन समीकरण होते हैं जिसको सॉल्व करने के लिए हम लोग आईसीटी का प्रयोग करते हैं। पर्यावरण अध्ययन के लिए भी जो है तरह तरह के पेड़ पौधे और बहुत सारी ऐसी प्रजातियों के बारे में पढ़ने के लिए हम लोग आईसीटी का प्रयोग करते हैं जिससे हम लोग कभी अवगत नहीं हुए हैं। तो यह सब विषय में भी जो होता है आईसीटी का प्रयोग होता है। तो मैंने यहाँ नोट्स में डाला है आईसीटी का प्रयोग जो है वर्तमान समय में सभी विषयों के लिए हो रहा है। वर्तमान समय में जो हो रहा है आईसीटी का प्रयोग सभी विषयों के लिए हो रहा है क्योंकि यह वर्तमान समय का एक महत्वपूर्ण अंग बन चुका है। कंप्यूटर जो है वर्तमान समय का एक महत्वपूर्ण अंग बन चुका है क्योंकि हर क्षेत्र में, हर विषय में, हर फील्ड में जो है इसका प्रयोग हो रहा है और इसका प्रयोग से बहुत तरह के फायदे भी हो रहे हैं, बहुत तरह के नुकसान भी हो रहे हैं। मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया है, आप उस वीडियो को जरूर देखेंगे। इसके माध्यम से हर विषय में सही जानकारी और साथ ही साथ बहुत जल्दी देता है। मतलब आईसीटी का प्रयोग करके हम किसी भी विषय में जो है उसके माध्यम से सही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही साथ बहुत जल्द जो होता है वह विषयों के बारे में जानकारी देता है, सटीक जानकारी देता है एवं शुद्ध जानकारी देता है। इसलिए सभी विषयों में आईसीटी का प्रयोग वर्तमान समय में काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। मतलब वर्तमान समय में जो है आईसीटी का प्रयोग जो है काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो गणित हो या भाषा हो या पर्यावरण अध्ययन हो या किसी प्रकार का विषय हो, उसमें जो है वर्तमान समय में जो है आईसीटी का प्रयोग जो है काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। आगे जानेंगे भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा एक ऐसा साधन होता है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों तथा विचारों को जो होता है लिखकर, बोलकर दूसरे के सामने प्रकट करता है, उसे हम लोग भाषा कहते हैं। तो वर्तमान समय में जो होता है भाषा की समझ और सरल एवं शुद्ध बनाने के लिए हम लोग ऑडियो डिवाइस की मदद कर लेते हैं जो कि आईसीटी का उपकरण है। तो यहाँ भी हम कह सकते हैं कि भाषा को सीखने के लिए हम लोग ऑडियो सुनते हैं, बहुत तरह के भाषण को सुनते हैं, बहुत तरह के वीडियो को देखते हैं। तो वह कह सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर भाषा सीखने के लिए आईसीटी का प्रयोग कर रहे हैं, आईसीटी के उपकरण का प्रयोग कर रहे हैं। आप हेडफोन का यूज करते हैं तो वो भी जो है एक आईसीटी का उपकरण है। तो आप कह सकते हैं कि भाषा सीखने में भी जो है आईसीटी का प्रयोग हो रहा है। नेक्स्ट है गणित एवं पर्यावरण विषय में समझ। तो गणित की समझ विकसित करने के लिए हम लोग भिन्न भिन्न प्रकार का उपकरण का प्रयोग करते हैं क्योंकि गणित में गणना विश्लेषण अधिकारी कंप्यूटर की मदद से सरल एवं कर पाते हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन, ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका स्वयं हल कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन आईसीटी की मदद से हम बहुत जल्द कर लेते हैं और साथ ही साथ शुद्ध कर लेते हैं, मतलब सटीक कर लेते हैं। ऐसा होता है कि गणित का जो बहुत सारा समीकरण होता है, जो भी वैज्ञानिक समीकरण बैठाते हैं उसे मतलब आसानी में गणना करना या समीकरण करना कठिन होता है क्योंकि मतलब कठिन होता है। इसीलिए जो है आईसीटी का प्रयोग करके हम उस वैज्ञानिक समीकरण को या नॉर्मल समीकरण को जो है आसानी वे में, ईजी वे में जो है हल कर सकते हैं। इसीलिए जो है वहाँ गणित का भी जो है, गणित में भी जो है कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है, इसमें भी जो है आईसीटी का प्रयोग हो रहा है। अब हम जानेंगे पर्यावरण की समाज के लिए हम उस टॉपिक को मिलाना या स्लाइड बनाकर बच्चों को प्रोजेक्ट के माध्यम से दिखाना जिसमें उसका पढ़ाई और रुचि बढ़े और साथ ही साथ विषय में पढ़ने के लिए रुचि ले, क्योंकि आईसीटी की मदद से हम किसी भी सब्जेक्ट को आसानी वे में जो है रुचि में पढ़ा सकते हैं। मतलब कहने का अर्थ है कि पर्यावरण के ऐसे बहुत सारे जो चीज़ें होती है, बातें होती है जो बच्चे देख नहीं पाते हैं, नहीं सीख पाते हैं, तो उनको सिखाने के लिए हम उसके पर्यावरण अध्ययन को जो विषय है उसके बहुत सारे स्लाइड बनाएंगे, बहुत सारे वीडियो को बनाएंगे और बच्चों के सामने प्रदर्शन करेंगे आईसीटी की मदद से, प्रोजेक्टर की मदद से। तो पता चलेगा बच्चों जो है इस विषय को पढ़ने में रुचि ले रहे हैं और साथ ही साथ इस तरह करके सभी विषयों के बारे में आप आसानी में आईसीटी का प्रयोग करके पढ़ा सकते हैं। तो यही जो है पर्यावरण अध्ययन में भी आप ऐसे पढ़ा सकते हैं। अब हम आगे जानेंगे मूल्यांकन में आईसीटी के महत्व के बारे में और इसके उपयोग के बारे में।
तो मूल्यांकन में आईसीटी के महत्व एवं उपयोग के बारे में जान लेते हैं। तो मूल्यांकन एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें सभी बच्चों के शैक्षिक व सह शैक्षिक दोनों क्षेत्र शामिल होते हैं। मूल्यांकन मतलब किसी बच्चे में आकलन करना कि उस बच्चे ने कितना सीखा, उस बच्चे में कितना ज्ञान है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना। तो मूल्यांकन एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें जो होता है सभी बच्चों के शैक्षिक व एवं सह शैक्षिक जो होता है दोनों क्षेत्र शामिल होते हैं। मूल्यांकन के माध्यम से हम लोगों के विकास मतलब जो भी बच्चे होते हैं उनके विकास का पता कर पाते हैं और साथ ही साथ विभिन्न साधनों और तकनीकों का उपयोग करके विकास के आकलन किया जा सकता है। मतलब मूल्यांकन के ही माध्यम से हम किसी बच्चे के जो होते हैं विकास का पता लगा सकते हैं कि उस बच्चे में जो है कितना विकास हुआ है, इसके आधार पर जो है हम लोग पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ लिखा है, मूल्यांकन के अंतर्गत अभिभावक को भी जो है समय समय पर बच्चों की उपलब्धियों के बारे में जानकारी मिलती है कि हमारे बच्चों में विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तथा मूल्यांकन और आकलन दोनों आकलन के दौरान जो है पता चलता है। आईसीटी उपकरण के माध्यम से जो होता है मूल्यांकन और आकलन में भी प्रयोग होता है। स्कूल में अगर किसी बच्चे का जो है आकलन और मूल्यांकन किया गया तो वह जो होता है ईमेल के माध्यम से या बहुत सारे ऐसे साइट बने होते हैं जिसके माध्यम से जो होता है वो साइट पर डाल दिया जाता है। तो घर बैठे जो होता है अभिभावक को भी जो होता है समय समय पर अपने बच्चों की जो मूल्यांकन है उसका भी पता चलता है कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। तो वहाँ भी जो है आईसीटी का प्रयोग होता है। आईसीटी की मदद करके बहुत सारे बच्चों का जो होता है ब्यौरा तैयार किया जाता है, मूल्यांकन तैयार किया जाता है और उसको जो है अपलोड करके सभी पेरेंट के पास भेज दिया जाता है। तो यहाँ भी जो है आईसीटी का प्रयोग होता है। तो ये भी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब हम जानेंगे मूल्यांकन में आईसीटी के लाभ, कि मूल्यांकन के लिए जो है आईसीटी का लाभ क्या है। तो मैंने यहाँ नोट्स डाला है। आईसीटी के माध्यम से मूल्यांकन बहुत जल्दी और आसानी से हो जाता है। अगर हम आईसीटी का माध्यम लेते हैं, उसका उपयोग करते हैं, तो मूल्यांकन जो होता है बहुत जल्दी हो जाता है और आसानी से हो जाता है। परीक्षा का तनाव कम होता है। आईसीटी का प्रयोग करके हम बहुत सारी चीज़ों को जो है जल्दी प्रिंट कर सकते हैं, जल्दी निकाल सकते हैं। जो होते हैं कार्य जो समय होता है उसकी बचत होती है, या गलती है थोड़ी, इसे आप समझ लेंगे। मतलब जो कार्य करने की क्षमता होती है वो उसकी समय की बचत होती है। कहीं भी परिणाम देख सकते हैं, अभिभावक अपने बच्चों को हाजिरी देख सकते हैं, बच्चों का रिपोर्ट कार्ड उसे प्रोफाइल में सेव कर दिया जाता है, जिसके माध्यम से जो होता है कोई भी कहीं भी बैठकर उस प्रोफाइल को लॉगिन करके देख सकता है, जिससे कहीं भी मतलब कभी भी देख सकते हैं। शिक्षा का कार्य भी आसान हो चुका है। त्रिभुज आता है, संपूर्ण विकास का सामान हम बच्चों को प्रोफाइल में रख सकते हैं। मतलब मूल्यांकन का जो भी प्रक्रिया है वो आईसीटी के माध्यम से कर उसके एक प्रोफाइल तैयार करेंगे जिसमें उसके सारे ब्यौरा को रखेंगे और आप उस माध्यम से जो है कहीं भी बैठकर अपने बेटे के, अपने जो भी रिश्तेदार हैं उन बच्चों के जो है प्रोफाइल को देख सकते हैं। उसके पता चल जाता है समय समय पर कि आपके बच्चे में मूल्यांकन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यही जो था मूल्यांकन के लिए मतलब आईसीटी में प्रयोग है, उसका उपयोग है। तो मैंने इस चैप्टर को जो है पूरी तरह से कंप्लीट करवा दिया और आपको यूनिट में बस यही 3-4 पॉइंट पढ़ना था जो कि आपके एग्जाम व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।